पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। जो तस्वीरें अब आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं वो वाघा बॉर्डर की तस्वीर है। वाघा अटारी बॉर्डर पर आज का दिन बेहद खास रहा। यहां घूमने के लिए पहुंचे लोगों में देशभक्ति पूरे चरम पर दिखी। इसके पहले दिल्ली के राजीव चौक पर आज सामूहिक आतिशबाजी की गई। अब एक साथ दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वाघा बॉर्डर की, दूसरी तस्वीर दिल्ली के राजीव चौक की, जो आपकी स्क्रीन पर बस अभी से कुछ पल में आने वाली हैं। दोनों ही तस्वीरें, ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये वाघा बॉर्डर की है। अमूमन वहां उत्साह ज्यादा होता है लोगों में, लेकिन आज इस एयर स्ट्राइक के बाद जो उत्साह था वो चरम पर था। आप देखिए किस तरीके से लोग नाच रहे थे वहां पर, किस तरीके से तिरंगा फहरा रहे थे। टोपियां जो पहनी थी वो तिरंगे के रंग में रंगी हुई थी, हाथ में तिरंगा झंडा नजर आ रहा था। और ये तस्वीरें राजीव चौक की जहां पर नारेबाजी हो रही थी, एक साथ कई लोगों ने आतिशबाजी की है, उसकी तस्वीर। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। भारत माता की सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सुरक्षित हाथों में है। सुना है पाकिस्तान में तनाव है, और वो भी क्यों ना। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर चोट पहुंचाई है, पाकिस्तान की सेना, आतंकी और उसके हुक्मरानों को सपने में भी मिराज के बमों की गूंज सुनाई देगी। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने दिखा दिया कि भारत का आतंक का जवाब देने का तरीका कैसे हो सकता है और कैसे भारत ये जवाब दे सकता है। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद देश का जोश किस तरह हाई है, वो इस रिपोर्ट में देखिए। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को
कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मोदी है तो मुमकिन है। देश सुरक्षित हाथों में है। मोदी है तो मुमकिन है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मोदी है तो मुमकिन है। होली से पहले देश दिवाली मना रहा है। मोदी है तो ये मुमकिन है। 40 जवानों के बदले 400 आतंकी मारे गए। मोदी है तो ये मुमकिन है। पहली बार सीमा पार पाकिस्तान के सीने पर सीधा वार। मोदी है तो ये मुमकिन है। झुकने दूंगा। आतंक के आकाओं ने जो कभी सोचा नहीं था वैसा हो गया। पाकिस्तान की सेना को जिसका अंदाजा नहीं था वैसा अटैक हो गया। भारत के आसमानी योद्धाओं ने सीमा पार कर पाकिस्तान की छाती पर बम गिराए हैं। भारत के एक ही हमले में करीब 400 आतंकी मौत की नींद सो गए। चंद मिनटों में आतंक के अड्डों के परखच्चे उड़ गए। आतंकिस्तान को ऐसा जवाब पहले कभी नहीं मिला। भारत का ये एक्शन चेतावनी दे रहा है, पाकिस्तान सुधर जाओ वरना हम ऐसे ही घर में घुसकर मारेंगे। हिंद की बहादुर सेनाओं के पास शक्ति का भंडार है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा शक्ति अपार है। ये एयर स्ट्राइक तो सिर्फ एक बानगी है। नहीं सुधरे तो प्रतिशोध के अग्निकुंड में आतंक की कई और आहूतियां ऐसे ही चढ़ाई जाएंगी। देश सुरक्षित हाथों में है। 40 शहीदों की 13वीं के दिन भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला बोल दिया। ये स्ट्राइक उन शहीदों की शहादत के नाम है जिन्होंने पुलवामा हमले में अपनी जान दे दी। ये हमला शहीदों के उन परिवारों के नाम है जिनके आंसुओं में प्रतिशोध की आग है। पाकिस्तान के आतंकियों को उन्हीं की तरह उनके ही घर में घुसकर मारा है। ये मोदी का 56 इंच वाला सीना है। पाकिस्तान अब तू फैसला कर ले कि क्या तुझे आतंक के साथ जीना है। अगर जीना है तो ऐसे ही तेरी छाती पर हमला करेंगे, तुझे ऐसे ही तबाह करेंगे। देश सुरक्षित हाथों में है। सुबह जब देश नींद से जागा तो हर तरफ सिर्फ एयर स्ट्राइक की चर्चा थी। भारत ने प्रतिशोध का हमला किया। पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। ये सुनकर गुस्से में उबल रहा पूरा देश जश्न में डूब गया। शहर शहर सड़कों पर तिरंगा लहराने लगा, ढोल बजने लगे। भारत माता की जय के उद्घोषों से देश गूंज उठा और हर देशवासी बोल उठा कि मोदी है तो मुमकिन है। देश सुरक्षित हाथों में है। भारत माता की, भारत माता की। वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारों, इस देश के यारों क्या कहना है, देश दुनिया क्या कहना। पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद सीआरपीएफ के खेमे में जश्न का माहौल है। जवान देशभक्ति के गीत गा रहे हैं, अपने साथियों की शहादत को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं बिगड़ैल पाकिस्तान का यही इलाज है। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के थनोट में तैनात सीआरपीएफ की 211 बटालियन की है। जरा इन जवानों की हुंकार को सुनिए, इनके दिल से पूछिए पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद आज इनके दिल को कितना सुकून मिला है। देश सुरक्षित हाथों में है। इसमें अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का
बहुत ही सराहना करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा था और शुरुआत में ही कहा था कि हमारे वीर सैनिकों का जो इन्होंने किया है ये एक बहुत ही बड़ी बात है और हम इसका बदला लेकर रहेंगे और इसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। जाहिर सी बात है कि वो कीमत क्या है, कैसे है और क्या होगी, इसके बारे में उन्होंने 12 दिन तक, जैसे कि हमारे घर में किसी प्रकार की कोई खुशियां नहीं मनाई जाती है डेथ होने पे, तो हम 12 दिन के बाद ही जो ही हम नित्य कार्यक्रम होता है उसको करते हैं। तो 12 दिन की जो उनकी सोच थी वो केवल और केवल सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक 2 थी, जिसमें 200 से 300 आतंकी मारे गए हैं और ये बहुत ही बड़ी उत्साहपूर्ण बात है। और मैं कहना चाहूंगा अपने माननीय प्रधानमंत्री के लिए कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मोदी जी का नाम रहेगा। भारत माता की। देश सुरक्षित हाथों में है। जैसा कि पुलवामा घटना हुई थी, हमने अपने कई साथियों को खोया था और उन्होंने अपने परिवार को पीछे बिलखता छोड़ गया था और हमें मोदी जी पे पूरा विश्वास था कि इस घटना का वो पुरजोर बदला लेंगे। और आज जैसा हिंदुस्तान ने देखा और पूरी दुनिया ने देखा, 12 दिन के अंदर ही उन्हें जैश के कई ठिकानों को तस्ते नहत कर दिया और अभी कुछ दिनों बाद और इसकी डिटेल आएगी कि कितने आतंकी मारे गए उसमें। तो 12 दिनों के अंदर में इतना बड़ा बदला लेना एक मोदी जी ही कर सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। देश सुरक्षित हाथों में है। सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जो उन्होंने कार्रवाई किया था इसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से हम दिए हैं और देंगे भी। आइंदा के लिए अगर कोई इस प्रकार कार्रवाई करेगा घुस कर मारेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो 40 जवान शहीद हुए हैं उनका वो आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिला है और तब मिलेगा जब उसका मास्टरमाइंड खत्म होगा तब। वायुसेना के शौर्य की हर तरफ तारीफ हो रही है और हर तरफ मोदी मोदी की गूंज है। लोगों का कहना है कि इतने बड़े ऑपरेशन के लिए जिगर चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए और ये मोदी राज में ही मुमकिन है। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली की लाइफलाइन मानी जाने वाली डीटीसी बसों में सफर करने वाले लोगों का इस एयर स्ट्राइक के बाद क्या कहना है। देश सुरक्षित हाथों में है। भारतीय वायुसेना ने जिस हिसाब से अपनी हिम्मत दिखाई है, उस हिम्मत में क्या कुछ कहना दिल्ली वालों का, क्योंकि दिल्ली वालों का लाइफलाइन डीटीसी बस मानी जाती है मेट्रो के बाद, लेकिन इसी बस में कई लोग सफर करते हैं। लेकिन इनसे तमाम लोग से पूछेंगे कि आखिर जिस हिसाब से तमाम जो अड़चने आपने देखी होंगी, क्या लग रहा है आपको? भाई बदला तो लेना था, बहुत अच्छा करा। बदला लेना था, अच्छा किया। बदला लेना था, अच्छा किया। कुछ लोग और से पूछ लेते हैं, कुछ महिलाएं भी हैं जो घूम रही हैं कि पाकिस्तान पर जो एयर स्ट्राइक के बाद से आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ होना चाहिए नया? बिल्कुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उनके साथ बदला लेना चाहिए। आप हमारे देश को कमजोर समझा हुआ है, हमारे धीरज को उन्होंने बहुत ज्यादा वो सोचा हुआ कि हम लोग कुछ करते नहीं है कि हम, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में ये है कि किसी को हम बिना कहे कुछ नहीं कहते। उसका फायदा पाकिस्तान ने हर टाइम हर वक्त उठाया है, जिसका उसको ऐसा जवाब देना चाहिए कि वो दोबारा मुंह उठा के खड़ा हो ना सके और ना हिम्मत कर सके कि हमारे भारतीयों पे या हमारी सेना पे वो आंख उठा के देख। चलिए, बहुत ही अच्छी सोच यहाँ पर है, लेकिन क्या लग रहा है जिस हिसाब से मोदी को आने वाले चुनाव में इसका क्या कुछ फायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर, मिलेगा फायदा, बिल्कुल मिलेगा और मिलना भी चाहिए। और ये हमेशा हमारे देश को कमजोर समझता है सर, और इतना सा है। चलिए, हमेशा कमजोर समझता है। क्या ये जो स्ट्राइक हुई है, हम कहें सर्जिकल स्ट्राइक, तो इससे क्या मोदी के लिए जो एक गेम चेंजर साबित होगा या नहीं होगा? होगा सर, होगा, मानते हैं आप? हाँ, आप गेम चेंजर मानते हैं कि नहीं? सर बिल्कुल होगा, सर बिल्कुल होगा। आपको सर मतलब संदेश क्या, मतलब ये होना ही चाहिए, मतलब जो है बदलने की भावना है वो तो होना ही चाहिए, है कि नहीं? नहीं तो मतलब ऐसे तो फिर वही है कि मतलब जो हमारे देश के नौजवान जो मतलब बेगुनाह आए हुए हैं, मतलब इस तरीके से चल रहे हैं, मतलब बिना उसके मतलब मर रहे हैं, है कि नहीं? ये देखिए आप, इसके पाकिस्तान क्या संदेश जाता है? जो तमाम जैसे हलचलें हुई आपने देखा होगा, जैसा तमाम अटैक हुए हैं पाकिस्तान में, क्या संदेश जाता है ये? कि हम कमजोर नहीं है किसी से भी, हम भी दूसरों को जवाब देना जानते हैं अच्छे से। हिंदी है हम वतन में, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो यहाँ पे आप तमाम लोग से देख सकते हैं जो ये तमाम डीटीसी बस में चल रहे हैं, उनका साफ ये कहना है कि खुश हैं और हिंदी है हम,
वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये तमाम नारों के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं जैसा जवाब दिया वो जवाब देना बहुत जरूरी था। अगर पाकिस्तान चंद मुट्ठी में रहकर अगर भारत को आंख दिखाएगा तो उसकी आंखें नोचना भी हिंदुस्तान जानता है। कैमरामैन अमित राय के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। देश सुरक्षित हाथों में है। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान की मीडिया और उसके हुक्मरानों की गीदड़ भभकी तो खूब सुनी। अपने ही मुंह अपनी सेखी बघार रहा था पाकिस्तान, लेकिन अब मिराज की मार पाकिस्तान पर ऐसी पड़ी कि न निगले चैन है और न उगले चैन। पाकिस्तान पर प्रहार के बाद पूरा देश जश्न मना रहा है। इंडिया गेट में महिलाओं का एक दल हाथों में कमल के फूल की मेहंदी रचाकर कह रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। देश सुरक्षित हाथों में है। पुलवामा का बदला लिया गया है भारतीय वायुसेना की तरफ से। तस्वीर इंडिया गेट की आप देख रहे हैं और कमल का निशान भी आप इनके हाथों पर देखेंगे। एक बहुत बड़ी कामयाबी भारतीय वायुसेना की तरफ से, निश्चित रूप से। और जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि देश के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। देश ने कहीं ना कहीं वो करके दिखाया जो आज देश के हर एक भारतवासी की आंखों की अपेक्षा और आशा थी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 56 इंच का सीना रखते हैं और शायद ये हुआ तो आज हर एक भारतवासी के चेहरे पर मुस्कुराहट है और ये मुस्कुराहट के अंदर ऐसी खुशबू आ रही है जैसे वर्षा में मिट्टी की खुशबू का आनंद आता है। पाकिस्तान को जवाब मिल गया। बिल्कुल सोशल मीडिया पे चल रहा था, तमाम उनके लोगों की तरफ से बयानबाजी चल रही थी, सोशल मीडिया पे बहुत हाईलाइट हो रहा। जवाब मिल गया आज पाकिस्तान में? बिल्कुल मिल गया, ये तो होना ही था। मोदी जी के राज में हम सब ये अपेक्षा कर ही रहे थे कि उनको करारा जवाब मिलेगा और वो आज मिल गया। 26/11 का जो उन्होंने हमारे संग किया था और वो सोचते थे कि हम शांति के प्रतीक हैं, कुछ नहीं करेंगे, आज हमने 26/2 में उनको रिटर्न गिफ्ट दिया है। चलिए आप इनके हाथ भी देख लीजिए, सबने हाथों पर मेहंदी लगाई हुई है और कमल का निशान बनाया हुआ है और संदेश देने की कोशिश करें। क्या ये संदेश ये भी है क्या कि इस जवाब के बाद एक पॉलिटिकल चेंजर भी सामने देखने को मिलेगा और बहुत बड़ा बदलाव लोकसभा इलेक्शन को लेकर भी हो सकता है? देखिए, जहां तक आपने जो प्रश्न किया, मैं तो उसका इतना ही कहना चाहूंगी कि हर एक देशवासी की अपेक्षा थी इसलिए हुआ और 2019 के अंदर नमो अगेन तो होना ही था और अब दमदार तरीके से होगा, ये निश्चित रूप से आज ये तय हुआ है। और हम लोग तो कहते हैं कि ये देश जो है वीर जवानों का, ये देश है वीर जवानों का, अलगेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है मोदी क्या कहना। इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।